सजाती हैं। ठाकुर जी आए भागे भागे और देखा कि आज तो वृंदा खड़ी है खाली, कुछ किया ही नहीं। ठाकुर जी बोले जल्दी करना, किशोरी जो आ रही है थोड़ी देर में, तुमने अभी तक सेज नहीं सजाई, वो बरसाने से निकल चुकी है। वृंदा ने कहा कि निकल तो मथुरा से अक्रूर भी चुका है, तुमको ले जाने के लिए। कृष्ण एकदम चौंक गए। वृंदा ने पूछा कि क्यों अनजान बनते हो, क्या तुम जानते नहीं आज कौन सा दिन है? क्यों सजाऊं इस वृंदावन को, क्यों सजाऊं मैं इस प्रेम की सेज, प्रेम की नहीं विरह की सेज, क्योंकि अक्रूर आएगा तुमको ले जाएगा। पर हां, तुम सब जानते हो, फिर भी तुमने अभी तक ये बात बताई? क्या ये बात हमारी भोली भाली वृषभान नंदिनी को पता है? श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ के वृंदा से कहा, वृंदा तू तो सब जानती है, मेरे अवतार का कारण जानती है, दुष्टों का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है। वृंदा ने कहा, अच्छा दुष्टों के संहार की चिंता है तुमको? तुमको ये तो तुमने सोचा कि दुष्टों का क्या होगा, लेकिन तुमने ये सोचा कि जब तुम्हारे जाने के बाद इस वृंदावन का तुम्हारे विरह में संहार हो जाएगा, उसका क्या? ब्रज के लोगों का क्या? इतने में ही दूर से आवाज आई, श्याम सुंदर श्याम सुंदर। ठाकुर जी समझ गए श्री किशोरी जो कुंज में आ चुकी हैं। ठाकुर जी ने कहा, वृंदा जाने देना, तू इधर उधर की बात मत कर, आज अंतिम दिन है, आज प्रेम की सेज सजा दे मेरे लिए। वृंदा कहती है, श्याम सुंदर तुम्हारे लिए बहुत कर्तव्य होंगे, पर इन ब्रजवासियों का एक ही कर्तव्य हो तुम, इन श्री राधा रानी का एक ही दायित्व हो तुम। लेकिन चलो तुम कहते तो सजा देती हूँ विरह की सेज। श्री राधा रानी भागी भागी आई। आज श्याम सुंदर श्री राधा रानी से आंख मिला नहीं पा रहे, नजरें नीची हैं, आंख में आंसू हैं। श्री राधा रानी को आश्चर्य हुआ, आज तो मैंने मान भी नहीं किया, आज तो मैं माननी भी नहीं हुई, रूठी भी नहीं। आज मैं अनेक बार रूठी, आपने मनाया, पर कभी आपको ऐसे रोता नहीं देखा, क्या बात है? इतने में ही ग्वाला भागे भागे आ गए। अरे कन्हई सुनना, सुन, एक राजवेशधारी मंत्री आया है, रथ भी आया है, उसने अपना नाम अक्रूर बताया है। राधा रानी ने पूछा, कौन अक्रूर, कौन आया है? वृंदा सखी ने हंस के कहा, बता दो ना कौन आया है, बता दो ना, तुम मथुरा जा रहे हो। जैसे श्री राधा रानी ने सुना, क्या मथुरा जा रहे हो? लेकिन स्तब्ध तो हुई, पर फिर श्री राधा रानी बोली, इन सखियों का तो काम है, रोज कुछ ना कुछ विनोद करती है, मेरे हृदय को परीक्षा लेने के लिए विनोद करती है कि ठाकुर जी चले गए तो कैसा होगा। आज भी विनोद कर रही हैं। वापस आ गई कुंज से घर पर। ललिता बैठी है, राधा रानी ललिता से कह रही, देख ललिता कैसे मेरी परीक्षा ले रही सारी की सारी। कह रही है, श्याम सुंदर मथुरा जा रहे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? ललिता का हृदय क्रंदन कर रहा है कि कैसे बताऊं, आज ये विनोद नहीं है, आज ये विनोद नहीं, आज ये सत्यता है कि श्याम सुंदर ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं। चल, ललिता को कहती, अभी झूठ साबित करती हूँ, चलो नंदगांव चलो, दिखाती हूँ कुछ नहीं है वहां। लेकर के सखियों को श्री राधा रानी नंदगांव गई। देखा मेला लगा है। आज नंद घर के बाहर इतनी भीड़ कैसे? हे विधाता, ये कैसा आज का दिन है, क्यों खड़े हैं यहाँ इतने लोग? और ये सजा धजा आदमी कौन खड़ा है, कौन है तू? परिचय दिया,
मेरा नाम अक्रूर है, मैं कृष्ण का काका लगता हूं, कृष्ण को ले जाने आया। हृदय एकदम विरह से टूट गया। श्री राधा रानी ने कहा, क्या कहा तूने? दोबारा क्या ले जाने आया हूं? एक बार हमारे दिल की भी तो सोच लेता, कहने से पहले, उस शब्द को बोलने से पहले हमारे बारे में भी तो सोच लेता। तेरा नाम अक्रूर किसने रखा और कौन सा काका है तू? आज से पहले तो तुझे कभी देखा नहीं, आज तू काका बनकर आ गया हमारे ब्रज के धन को लूट ले जाने के लिए। किससे पूछा तूने? अक्रूर ने कहा, मैंने नंद बाबा से पूछ लिया है, मैंने यशोदा मैया से पूछ लिया है। गोपियां चीख पड़ी, तूने हमसे पूछा? तूने इस ब्रज के बंदरों से पूछा? तूने इस ब्रज के मोरों से पूछा? तूने इस ब्रज के पाषाणों से पूछा कि वो श्याम सुंदर के बिना रहेंगे कि नहीं? तूने हमारी किशोरी राधा रानी से पूछा? लेकिन उस वियोग को कोई टाल नहीं सकता था। रथ तैयार हो गया, रथ पर श्याम सुंदर विराजमान हो गए, रथ चलने लगा, आगे बढ़ा, सामने गए, सबसे पूछा राधा कहाँ है? बोले जाओ, श्री यमुना जी के घाट पर अकेली बैठी है, आज्ञा ले आओ। श्याम सुंदर गए, श्री राधा रानी के चरणों में जाके बैठे। और ना कि बैठे, जब कोई कर्जदार कर्जा देने में असमर्थ होता है तो अंत में एक ही रास्ता बचता है कि अपना सम्मान उतार के उसके चरणों में रख दे। आज श्याम सुंदर ने अपना मुकुट उतार के श्री किशोरी जी के चरणों में रख दिया। हाथ जोड़ के बोले, हे श्री राधा, मैं हूं तेरा जन्मों जन्मों का अपराधी, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूं। कुछ नहीं बोली श्री राधा रानी। पूछा कब आओगी? अब श्री राधा रानी से तो झूठ भी नहीं कहा जा सकता, परसों आ जाऊंगा, क्योंकि पता है ये तो सब लीला जानती हैं। कहा, किशोरी जी आपको तो पता है कर्तव्य निभाना है, आगे जो लीलाएं हैं उनको करना है, पर आज तो मैं कुछ देता हुआ जा रहा हूं। क्या दिया? फेंट से बांसुरी निकाली और श्री राधा रानी के कदमों में रख दी। आज के बाद ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। इस बांसुरी का स्थान वृंदावन है। अब इससे बाहर इस वेणु का कोई काम नहीं है। आपके पास ये मेरी धरोहर है, इसे संभाल के रखना, और जब भी मेरी याद आए तो इसको बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस दुनिया में कहीं भी होगा कृष्ण आपकी बांसुरी को सुनकर के मैं दौड़ा वापस आ जाऊंगा। श्री जी ने कहा कि अच्छा, फिर तो माफ करना, ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? बोले आपने कहा जब याद आ जाए तो बजा देना। श्री जी कहती है, मैं तो ये सोच करके विरातुर हो रही हूं, आप कह रहे जब याद आए बजा देना। याद तो उसकी आती है जिसको कभी भूला जाता हो। आपको भूला नहीं गया तो आपकी स्मृति, आपकी याद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर ठीक है श्याम सुंदर, मैं आज तुम्हें रोकूंगी नहीं। हृदय में तो बहुत पीड़ा है, लेकिन आज श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर को वहां से विदा किया। कृष्ण का रथ चला, गोपियां जितना दूर हो सकती थी दौड़ी भागी, श्याम सुंदर को पुकारती हुई। कोई रथ के आगे लेट गई, कोई पीछे लेट गई, पर विधि का विधान कौन टाल सकता है। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए, और क्या कह करके गए थे कि परसों वापस आऊंगा, परसों मेरी वापसी है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते,
श्री राधा रानी पूछती है, ललिता 3 दिन हो गए श्याम सुंदर आए नहीं। बीतते बीतते दिनों में धीरे धीरे श्री किशोरी जी समझ गई, सारे ब्रज के लोग समझ गए कि अब जितना मिलन लिखा था वो मिलन हो चुका है। श्री कृष्ण के जाने के बाद 1 नहीं 2 नहीं 5 10 दिनों तक श्री किशोरी जी मूर्छा अवस्था में पड़ी रहती। उन्माद बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा से पूछती है, हे चंद्रमा तू बता मेरे कृष्ण चंद्र कहाँ हैं। मोर से पूछती है, हे मोर बता मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर कहाँ हैं। बांस के वृक्षों से पूछती हैं कि हमारा वेणु वादन करने वाला श्याम कहाँ है। उन्माद बढ़ रहा है, दशा इतनी कोई देख ना सके। ललिता, विशाखा, सारी सखियां दिन रात श्री किशोरी जी के चारों ओर खड़ी रहती। कब उन्माद में आ जाए, कब होश में आ जाए पता नहीं। 5 दिन के बाद मूर्छा दूर हुई, आंख खुली। ललिता विशाखा से बोली, अरे जल्दी चलो श्रृंगार करो, रास होने वाला है, श्याम सुंदर की बांसुरी बजने वाली है, चलो जल्दी सब तैयारी करो, रास में जाएंगे। ललिता ने धीमे स्वर से कहा, हे श्री जी श्याम सुंदर तो मथुरा चले गए। जैसे सुना श्याम सुंदर मथुरा चले गए, फिर से मूर्छित हो गई। सखियों ने जल डाल करके फिर से होश में लाई। सामने बैठे वृषभानु। अपनी लाडली की ये दशा देख करके वृषभानु कीर्ति मैया उस सैया से एक क्षण भी दूर नहीं जाते, वहीं बैठे हैं। आंख खुली, सामने कीर्ति मैया बैठी हैं, पर श्री राधा रानी उन्माद में हैं। श्री कीर्ति मैया को देख करके सखियों से पूछ रही हैं, ये कौन है। सखियों ने कहा, किशोरी जी आपकी माता है कीर्ति मैया। अच्छा, ये कीर्ति है तो मैं कौन हूं। आप श्री राधा हो, आप श्याम सुंदर की राधा हो। और जैसे सुना श्याम सुंदर की राधा, फिर से मूर्छा आ गई, फिर से मूर्छित होकर के सैया पर गिर पड़ी। दिन ब दिन विरह बढ़ता गया, उन्माद बढ़ता गया। अपने आप से बैठी बैठी बातें करती रहती, अपने आप से बातें करती रहती। कहाँ गए श्याम सुंदर, कहीं नहीं गए, यही तो हैं आसपास, वृक्षों में ही तो छुपे हैं। रास में कितनी बार हमसे नाराज होके रूठ के चले जाते थे, अभी भी बस हमें सता रहे हैं। ये ललिता सही कहती है, इन दिनों मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी मन में आता है। ललिता सही कहती है मैं जाऊंगी और शहर से कोई तंत्र मंत्र वाला बाबा ढूंढ के लाऊंगी, तेरा रोग ठीक करवाऊंगी। पर वो क्या जाने कि ये जो रोग मुझे लगा है ये किसी तंत्र मंत्र से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत का रोग नहीं, ये प्रेम का रोग है, ये श्याम सुंदर का रोग है। फिर भाव बदला, बैठे बैठे अपने आप ही से बात कर रही हैं। फिर भाव बदला, क्या कहती है, हाँ बेकार तो थी मैं, बार बार मान करती थी, श्याम सुंदर आके मनाते थे, उसी बात से रूठ करके वो चले गए। इतना कौन मनाता है, इसी बात से उनको नाराजगी हो गई। ये प्रेम थोड़ी है, मैंने प्रेम को कलंकित किया है, धिक्कार है मुझे मर जाना चाहिए। और कह के यमुना जी में कूदने को दौड़ पड़ी। तभी पीछे से सब सखी भागी भागी आई, हाथ पकड़ा, हे श्री जी आप क्या कर रही हो। बोले मुझे डूब जाने दो, मैंने प्रेम को कलंकित कर दिया,
ऐसा प्रेम होता है। ललिता जानती है कैसे समझाना है इनको। ललिता ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ कूद जाओ। पर अब जब श्याम सुंदर लौट के आएंगे फिर वो पूछेंगे कहाँ है राधा। उनको पता लगेगा कि उसने तो प्राण त्याग दिए, उनको कितना दुख होगा। क्या आप उनको दुख कष्ट देना चाहती हो? जैसे सुना तुरंत लौट आई। नहीं 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 नहीं, मैं जीऊंगी, मैं कृष्ण के लिए जीऊंगी। कोई नहीं मरेगा इस ब्रज में, कोई प्राण नहीं त्यागेगा। जो जैसा है, जैसे वो छोड़ करके गए हैं वैसे की वैसे सबको जीना है। कभी ये दशा ब्रज की अलग है। श्याम सुंदर कृष्ण उद्धव के साथ मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठे हैं। यमुना जी को देख देख करके, कालिंदी को देख करके कृष्ण कहते क्या आज भी सखियां श्री राधा रानी क्या यमुना जी पर आज भी जल भरने आती होंगी? क्या आज भी यमुना जी पर बैठी होंगी? अभी उधर वृंदावन में श्री राधा रानी यमुना जी के तट पे बैठी बैठी यमुना से बात कर रही है। हे यमुने, तू तो वहां मथुरा में कृष्ण के रोज दर्शन करती होगी, बताना उनका क्या हाल है। उनको जाकर के यहाँ की कहना कि आज भी तेरा नीला रंग देख करके हम श्याम सुंदर के उस नील वर्ण को याद करती है। उनको जाकर कहना आज भी मैया रोज माखन निकालती है, आज भी रोज गैया दोहते हैं। हाँ, पर कितना जमीन पर गिरता, कितना पात्र में, ये मत बताना।